कर दिया गया था 3 महीने आंदोलन के बाद 2023 में बर्खास्त कर दिया गया था। उस बर्खास्ती के खिलाफ 3 महीने लड़ाई हुई और जनवरी 2024 में जा करके सरकार को 18,219 को पुनः बहाल करना पड़ा और इसी जगह हम लोगों ने जश्न मनाया कि हमारे आंदोलन के आगे सरकार झुकी। इस देश का एक ऐसा हिस्सा जो पिछले 2.5 साल 3 साल से दहल रहा है, दहक रहा है, जहां पर कभी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जब हालत खराब हुई तो उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लेकिन जिस प्रदेश की 2.5 से 3 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को याद तलक नहीं आई, जब इतने साल बाद वहां जाने का ऐलान किया तो वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि हम विरोध करेंगे। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी साहब के उस राज्य में पहुंचने से पहले किए गए इस ऐलान को कैसे दिखाया और बताया जा रहा है। अपने ही देश की जनता को कैसे आतंकी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की उसी जनता ने नरेंद्र मोदी साहब के उस दौरे का विरोध कर दिया है। 2.5 से 3 साल तक याद नहीं आई नरेंद्र मोदी साहब को। तब इस देश की मीडिया ने, इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कभी सवाल नहीं उठाए। लेकिन जब 2.5-3 साल बाद जा रहे हैं और वो प्रदेश की जनता मना कर रही है, गुस्सा हो रही है, विरोध करने की कह रही है, तो आतंकी कहा जा रहा है। खबर यही नहीं है, खबर इसके आगे की आपको दिखाऊंगा कि कैसे असम में हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए, क्यों हेमंत बिस्व शर्मा का विरोध किया। और यह विरोध किसी मियां भाई ने नहीं किया है। मियां भाई शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारी शब्दावली खुद हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से दी गई है। तो किसी मियां भाई ने नहीं किया है, बल्कि सारे वो लोग हैं जिनके विकास और तरक्की की गारंटी खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी देती रही है। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि राहुल गांधी से सवाल करने की हिम्मत एक रिपोर्टर में आती है। वो सवाल पूछते हैं उनके मलेशिया दौरे को लेकर, लेकिन क्या ऐसी ही कभी हिम्मत पत्रकारों में आ पाई कि वो नरेंद्र मोदी साहब से ही पूछ लें कि सत्ता में आने के बाद, सबसे ज्यादा अमेरिका जाने के बाद भी क्या फायदा मिला हमारे देश को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर आई है, पीएम मोदी कल मणिपुर में देंगे बड़ी सौगात। ये खबर निकल कर आई, नरेंद्र मोदी साहब मणिपुर जा रहे हैं, उसको लेकर खबर निकल कर आ रही है। इन सब के बीच कुछ और खबरें निकल कर आती है। मोदी इन मणिपुर, ठीक है, वहां पर फिर से वही उत्पात हुआ और ये लंबे समय से चल रहा है। अब नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं तो ज्यादा चिंता लोगों को सता रही है। इतने सालों में मणिपुर में क्या हुआ, इस देश की मीडिया ने कभी इस बात की फिक्र की कि एक प्रदेश अब तक 2.5 से 3 साल से दहक रहा है, दहल रहा है, जल रहा है, वहां अराजकता की सारी हदें पार हो रही हैं। क्या कभी समझाने की कोशिश की, कुछ करने की कोशिश की? नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जहां पर जाए उनका विरोध ना हो। गए थे ना कब वाराणसी, सारे विपक्ष को कैद कर लिया गया और फिर छाती पीटते हैं इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। क्या काशी में इमरजेंसी नहीं लगी? खैर, मणिपुर में बीते कुछ सालों में हिंसा बढ़ गई है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में दौरा करने जाएंगे, उससे पहले प्रदर्शनकारियों ने उनके लिए पोस्टर और बैनर फाड़ दिए। राज्य में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के दौरे पर अगर विरोध ना हो तो फिर से क्या मणिपुर को उसी हालत में छोड़ दिया जाएगा? मणिपुर के कई प्रतिबंधित अंडरग्राउंड संगठनों की कमेटी है, नाम है कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के बहिष्कार का ऐलान किया है। ये कभी खबर निकल कर आई। देखिए, इसमें भी एक कांट डांस विद टीयर्स इन आईज। उन्होंने कहा हम मोदी साहब के दौरे पर आंखों में आंसू लेकर नाच नहीं सकते। कुकी जू ग्रुप है, उसने कहा है कि हम ग्रैंड वेलकम सेरेमनी जो पीएम मोदी की मणिपुर में होने जा रही है उसका विरोध करेंगे। लेकिन व्यवस्था ये नहीं है। आर.के. शर्मा भी लिखते हैं, डांस किस बात के लिए? क्या मणिपुर की को पलीता अपनी नीतियों द्वारा लगाने के लिए? ठीक है, अब यही सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। जनसत्ता की भी खबर है, पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले स्थानीय लोगों और पुलिस में झड़प, चूराचांदपुर शहर की सुरक्षा कड़ी। आप सच सच बताइए कि इस देश की गोदी मीडिया में आपने आखिरी बार डिबेट मणिपुर पर कब देखी थी? अब क्यों इस बात की चिंता जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी साहब के दौरे का विरोध हो रहा है? 2.5-3 साल तक नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अलग अलग देशों में घूमने का समय उन्हें मिल जाता है, लेकिन
उस कहाँ नहीं जाते, वो मणिपुर नहीं जाते। और इस देश की किसी भी चैनल को, इस बात की किसी भी पत्रकार को जो नेपाल के लिए छाती पीट रहे हैं, उनको भी मणिपुर के लिए चिंता नहीं होती। मैं पूछ रहा हूं फिर से सवाल, बताइए मणिपुर पर आखिरी बार डिबेट आपने कब देखी? कब आपने देखा कि सरकार बहुत चिंता में है? कब देखा कि अमित शाह बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं मणिपुर को लेकर? आखिरी बार कब देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने मणिपुर का जिक्र किया अपनी जुबान से? बताइए। सोचिए, 2.5-3 साल एक पूरा प्रदेश जहां अराजकता चरम पर हो, जहां जहां मुझे बैठकर आप देख रहे हैं, वहां बैठकर आप बस इतना सोचिए कि आपके घर के बाहर बवाल हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, और ये 2.5-3 साल तक सिलसिला जारी रहता है। कैसा जीवन होगा आपका? 2.5-3 साल के नॉर्मल दिन नहीं होते। और ये मणिपुर की जनता के लिए रहा है, तब आपको चिंता नहीं हुई। अचानक नरेंद्र मोदी साहब के विरोध प्रदर्शन उन्हें ना देखना पड़े, ये ना होना पड़े, तो आज सब छाती पीट रहे हैं। देखिए, अरविंद खोसला कहते हैं ये भाजपा संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भी बहुत से हिंदुवादी संगठनों को बांग्लादेश, नेपाल तुरंत दिखाई दे जाता। देखिए, मैंने भी कहा ना, लेकिन मणिपुर 2.5 साल से नजर नहीं आया। माँ बहन बेटियों को नंगा घुमाना, उनकी इज्जत तार तार करना आज तक नजर नहीं आया। इन्हें तो देश को भी माँ बहनों की लुटती इज्जत दिखाई नहीं दी, ये लोग पूछ रहे हैं। वहीं देखिए, मनोज श्रीवास्तव एक व्यक्ति है, उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया मैं बताता हूं। आतंकवादियों ने मोदी जी को मणिपुर न आने की चुनौती दी। असम राइफल्स ने कहा मैं चुनौती स्वीकार है, दम है तो रोक लो। पहली बात तो दो अलग अलग बातें हैं, दोनों चीजों को जोड़कर मैंने कहा ना, इस हमेशा सेना, उनका पुलिस, शौर्य, उनका उठाना अपनी छाती पर रखना चाहते हैं। क्या कहा आतंकवादियों ने? पहली बात तो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल क्यों? चलिए, दूसरा दिए असम राइफल्स, वो तो हम भी कह रहे हैं ये असम राइफल्स ही हमारी देश की सेना है, देश की पुलिस है, जिसकी वजह से चीजें स्थिर हैं। ये मत सोचा करो नरेंद्र मोदी साहब की वजह से। जो व्यक्ति 2.5 साल तक अपने ही देश के एक हिस्सा जहां उनकी खुद की सरकार रही, वहां के लिए समय ना निकल पाए, तो सोचिए किस बात के प्रधानमंत्री। अब आइए यहां पर भी देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हो क्या रहा, आप खुद अंदाजा लगाइए इनको लेकर नाराजगी कितनी है। अब हुआ क्या है, असम के तिनसुकिया में बीजेपी सरकार के खिलाफ आदिवासियों का बड़ा प्रदर्शन है। किसका है? फिर सुनिए, आदिवासियों का। असम का आदिवासी समाज कई दिनों से बीजेपी सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कोई गोदी मीडिया, गोदी चैनल नहीं चलाएगा। जैसे मणिपुर शुरुआत में नहीं चलाया था, फिर 1-2 दिन चलाया, जब एक भयावह वीडियो सामने आई उसके बाद फिर बंद कर दिया। आज तक कोई खबर नहीं। असम की वही खबरें क्यों दिखाई जाती हैं जो प्रोजेक्ट करके आप तक पहुंचाई जाए? क्यों ये खबर नहीं दिखाई जा रही? ये हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार के खिलाफ मुसलमान नहीं, आदिवासी समाज खड़ा हुआ। और क्यों खड़ा है? आदिवासी समाज का मोरन समुदाय है। इनसे वादा किया था बीजेपी ने कि इनको आदिवासी का तमगा दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा, लेकिन नहीं, 11 साल बीतने के बाद भी अपने वादों को पूरा नहीं किया गया। उसी को लेकर इनमें नाराजगी है। अब नाराजगी के तहत सड़क पर उतरे हैं। वीडियो एक और देखिए। तो एसटी का दर्जा यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी का दर्जा पाने के लिए अब तिनसुकिया में ये प्रदर्शन हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि यही अभी अब्दुल खालिद कर लेते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार की तरफ से कही जाती, बीजेपी के नेता टूट पड़ते, ओ देखो मुसलमान सड़क पर उतरा है, ये क्या करना चाहता है, ये अराजकता चाहता है, नेपाल जैसी स्थिति चाहता है, नेपाल में जो हुआ उसके फौरन बाद ही मुसलमान उतरा, यानी मुसलमान गद्दार है। सारी कहानी होती। अब इनका चेहरा उतरा हुआ है कि आदिवासी समाज उतरा हुआ है। इसमें भी कोई ना कोई प्लांट करेंगे, खबर बताया जाएगा। इस पर डिबेट करिए और बताइए कि असम में स्थिति ऐसी क्यों बिगाड़ी और बिगाड़ने की कोशिश कौन कर। आप सुनिए यहाँ पर क्या हो रहा है। बर्खास्त कर दिया गया था 3 महीने आंदोलन के बाद। 2023 में बर्खास्त कर दिया गया था। उस बर्खास्तगी के खिलाफ 3 महीने लड़ाई हुई और जनवरी 2024 में जाकर के सरकार को 18,219 को पुनः बहाल करना पड़ा। और इसी जगह हम लोगों ने जश्न मनाया कि हमारे आंदोलन के आगे सरकार झुकी। आज तो ये रणविजय कुमार है, कहते हैं 10 सितंबर को भाजपा कार्यालय पर हुए प्रदर्शन पर बर्बर पुलिस लाठीचार्ज और नीतीश भाजपा सरकार द्वारा 7,480 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की नौकरी छीनने यानी बर्खास्तगी के खिलाफ पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के समक्ष हजारों कर्मियों का प्रदर्शन। ये अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि इनसे अजीज आ चुके हैं। अब जरा सुनिए, नवारा टाइम्स के
ये पत्रकार Like to tell us? What would you like to say? Hello, Sir, you're back from Nice to see you. a foreign tour. You working with the BJP? Sir, you're back from Nice to see you. a foreign सुनिए tour. दोबारा। You working with the BJP? अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है मलेशिया गए थे क्या, ये सवाल पूछा गया। चलिए ठीक है, ये पूछा गया, अच्छी बात है। क्या इतने ही प्यार से कुछ और सवाल नरेंद्र मोदी साहब से पूछ सकते हैं आपके चैनल के लोग? या वही बटुआ पत्रकारिता, टॉनिक कौन सा लेते हैं, आम काट कर खाते हैं या चूस कर? इतनी हैसियत मैं पत्रकार के लिए इसलिए नहीं कहूँगा, ये तो कहलवाया जाता है। टाइम्स नाउ न भारत के पत्रकारों से कहलवाया गया कि पूछ लेना, हमें ज्ञान की पाठशाला भी चलानी है और अपना एजेंडा भी पूरा करना है। ये सब करना है, इसीलिए इतनी बड़ी ब्रेकिंग बना दी गई। आप सोचिए, इस पर इतनी बड़ी ब्रेकिंग बना दी गई, और इसीलिए नेपाल में तुम लताड़े जा रहे हो। कम से कम शर्म करो, यही बता रहा हूँ। अब भी शर्म नहीं। अब आइए नेपाल पर ही आ जाते हैं। नेपाल में कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ तेजी से बढ़ रहा है इस्लाम धर्म, 2050 तक बौद्ध धर्म को छोड़ सकता है पीछे, ये कहा जा रहा है। वहीं जाते जाते खबर, नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, जेन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। ये खबर सिर्फ दैनिक जागरण के पास है, न अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पास, न नेपाल की मीडिया के पास, न और किसी मीडिया के पास। सिर्फ दैनिक जागरण एक ऐसी खबर ले आया है एक्सक्लूसिव, जो नेपाल की खुद की जनता को भी नहीं पता होगा, जेन जी को भी नहीं पता होगा। हमने ये मांग कर डाली है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।